गांव का नाम था बीरग, एक ऐसा गांव जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था। हरे भरे खेत, ऊंचे नीचे पहाड़ और बीच में बहती एक छोटी सी नदी इस गांव को स्वर्ग का टुकड़ा बनाती थी। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो गांव वालों के दिलों में डर का बीज बोता था। वह था गांव के बाहर जंगल के किनारे बसा एक पुराना तालाब। इसे लोग पुश्तैनी तालाब कहते थे क्योंकि यह गांव के सबसे पुराने परिवार ठाकुरों के खानदान की निशानी था। यह तालाब देखने में जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। इसका पानी इतना साफ था कि नीचे की तलहटी तक दिखाई देती थी, लेकिन कोई भी उसका पानी पीने की हिम्मत नहीं करता था। हर साल इस तालाब में कोई न कोई डूब जाता था। चाहे वह गांव का कोई निवासी हो या बाहर से आया कोई अनजान यात्री, तालाब जैसे किसी को निगल लेता था। लोग कहते थे कि इस तालाब में कुछ है, कोई आत्मा, कोई शाप या शायद कोई ऐसी शक्ति जो इंसानों को अपनी ओर खींच लेती। कहानी शुरू होती है सूरज से, एक 28 साल के युवक से जो दिल्ली में नौकरी करता था। सूरज का परिवार बीरगढ़ में रहता था और हर साल की तरह वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव लौटा था। सूरज को गांव की जिंदगी पसंद थी, खेतों की ताजगी, पुराने दोस्तों की बातें और मां के हाथ का बना खाना। लेकिन इस बार उसका दिल कुछ बेचैन था। शायद इसलिए क्योंकि इस बार उसने अपने बचपन के दोस्त रमेश से तालाब के बारे में सुना था। रमेश ने एक रात गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सूरज को उस तालाब की कहानी सुनाई। सूरज, तू दिल्ली में रहता है, तुझे क्या पता हमारे गांव के राज। ये कोई साधारण तालाब नहीं है। इसमें कुछ है। मेरे दादाजी कहते थे कि इसमें एक औरत की आत्मा भटकती है। उसका नाम था चंद्रिका। सूरज ने हंसते हुए कहा, अरे रमेश, तू भी इन पुरानी कहानियों पर यकीन करता है? ये सब बकवास है। रमेश ने गंभीर होकर जवाब दिया, हंस ले, लेकिन जो लोग तालाब के पास रात में गए वो कभी वापस नहीं आए, और जो आए वो पागल हो गए। तूने सुना होगा, हर साल कोई न कोई डूबता है। सूरज को रमेश की बातें मजाक लगी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक सवाल उठने लगा। उसने तय किया कि वह इस तालाब का रहस्य खुद खोजेगा। सूरज ने गांव के बुजुर्गों से तालाब के बारे में पूछना शुरू किया। सबसे पहले वह अपने दादाजी ठाकुर राम सिंह के पास गया। राम सिंह बीरगढ़ के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और तालाब के मालिक भी। उन्होंने सूरज को बताया कि यह तालाब उनके पूर्वजों ने बनवाया था, लगभग 200 साल पहले। तब गांव में पानी की कमी थी और ठाकुरों ने इस तालाब को बनवाकर गांव की प्यास बुझाने का प्रण लिया था। लेकिन जल्द ही तालाब के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। सूरज, ये तालाब शापित है, राम सिंह ने धीमी आवाज में कहा। जब इसे बनवाया गया तब एक भयानक गलती हुई थी। एक औरत चंद्रिका, जो उस समय ठाकुर खानदान की बहू थी, उसे कुछ लोगों ने इस तालाब में जिंदा जला दिया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने पति की दूसरी शादी के खिलाफ थी। सूरज चौंक गया। जिंदा जला दिया? लेकिन क्यों? राम सिंह ने आंखें नीची करते हुए कहा, उस समय के ठाकुरों का अहंकार बहुत बड़ा था। चंद्रिका की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने उसे बलि चढ़ा दिया। लेकिन उसकी आत्मा ने इस तालाब को छोड़ने से इनकार कर दिया। तब से हर साल वह किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। सूरज को ये कहानी अविश्वसनीय लगी, लेकिन उसका वैज्ञानिक दिमाग इसे अंधविश्वास मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि शायद तालाब में कोई भौगोलिक या वैज्ञानिक कारण हो जिसके चलते लोग डूबते हों। हो सकता है कि तालाब में कोई भंवर हो या पानी में कोई जहरीली गैस हो। उसने अपने दोस्तों रमेश और अनिल को अपने साथ तालाब की जांच करने के लिए मनाया। तीनों ने एक दिन सुबह तालाब के लिए निकलने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सूरज, तू पागल है, उस तालाब के पास मत जा, एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी। लेकिन सूरज ने किसी की नहीं सुनी। जब सूरज, रमेश और अनिल तालाब के पास पहुंचे तो उन्हें वहां का माहौल कुछ अजीब लगा। तालाब के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट भी वहां सुनाई नहीं दे रही थी। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। सूरज ने अपने बैग से एक ड्रोन निकाला जो उसने दिल्ली से लाया था। उसने सोचा कि ड्रोन से तालाब की गहराई और आसपास के इलाके का जायजा लिया जा सकता है। जैसे ही ड्रोन हवा में उड़ा, उसकी स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखाई दिया। तालाब के बीच में एक छाया थी जो किसी औरत की तरह लग रही थी। लेकिन जब सूरज ने नंगी आंखों से तालाब की ओर देखा तो वहां कुछ नहीं था। ये क्या था? अनिल ने डरते हुए पूछा। शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी, सूरज ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। रमेश ने कहा, सूरज, चल वापस चले, ये जगह ठीक नहीं है।
लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसने तालाब के किनारे जाकर पानी को छुआ। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, इतना ठंडा कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। तभी उसे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि पानी में एक चेहरा उभर रहा था, एक औरत का चेहरा जिसके बाल लंबे और काले थे और आंखें खून से लाल। सूरज पीछे हट गया और उसका पैर फिसल गया। अगर अनिल ने उसे न पकड़ा होता तो वह तालाब में गिर जाता। उस रात सूरज को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है। लेकिन अगली सुबह जब वह गांव के मंदिर गया तो वहां के पुजारी ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई। उस किताब में चंद्रिका की कहानी लिखी थी। किताब के अनुसार चंद्रिका की आत्मा तालाब में बंधी हुई थी और वह हर साल एक पुरुष को अपनी ओर खींचती थी, क्योंकि उसे पुरुषों से नफरत थी। पुजारी ने सूरज को चेतावनी दी, बेटा, उस तालाब से दूर रह। चंद्रिका की आत्मा अब तुझे जान चुकी है। सूरज ने पुजारी की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हिलाकर रख दिया। वह अपने कमरे में सो रहा था जब उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। सूरज, आ, मेरे पास आ। एक औरत की आवाज थी जो तालाब की दिशा से आ रही थी। सूरज ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में उसे तालाब की ओर एक सफेद साड़ी में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रही थी और उसका चेहरा खून से लथपथ था। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा बंद किया और पूरी रात मंत्र पढ़ता रहा। अगले दिन सूरज ने गांव के कुछ तांत्रिकों से संपर्क किया। तांत्रिकों ने बताया कि चंद्रिका की आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका है कि तालाब में एक विशेष पूजा की जाए। लेकिन इसके लिए ठाकुर परिवार के किसी पुरुष को तालाब में